अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्थान पड़े, कुर्सियां बढ़िया, सभी सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा विशेष चीफ सम्मानित श्रीमान गोची लोटासवा जी, महेंद्र जी गहलोत, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, विशाल जी जांगीर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, सुनीता जी गिटाला जी, नेता प्रधान संतरा देवी जी, लक्ष्मणगढ़ प्रधान मदन जी सेवदा जी, उप प्रधान जी मनवर जी पुजारी जी और अमित जी पूनिया हमारे यहाँ जयपुर से बता रहे हैं। अमित जी पूनिया हेलो गाड़ जोरदार तालियों के साथ स्वागत आप लोगों ने आते कर दिया, शानदार गैलरी में किया, यहाँ आके भी आपने स्वागत किया। मैं सीधे ही, काफी समय हो गया, सीधे ही मैं आपके नेचुआ गैलरी ब्लॉक अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य आदरणीय कपिल जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो आएंगे और हमें उद्बोधन देंगे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जन जन के लाडले, हमारे अपने विधायक राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री मान गोविंद सिंह जी लोटासा साहब, केस कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री महेंद्र जी गहलोत साहब, CR चौधरी साहब, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता जी गठाला साहब, मदन जी सेवदा प्रधान लक्ष्मणगढ़, संतरा देवी जी प्रधान नेचवा, दिनेश जी कसवा, ममता देवी उप प्रधान लक्ष्मणगढ़, तो तमाम मंच पर विराजमान हमारे जनप्रतिनिधि, दूर दराज से आए मेरे साथियों, आप सबका गनेडी ग्राम पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई आज का दिन हमारे लिए, हमारी पंचायत के लिए भी बहुत गौरवान्वित दिन है कि माननीय प्रदेश बेरकाबाद, झाझड़, नेत्र और हमारी गनेडी पंचायत को भी अपनी लिस्ट में शामिल किया, इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत किया जाए। आज से हाथ जोड़ो अभियान में पहले चरण में लक्ष्मणगढ़ में हमारी 4 पंचायतों का नाम आया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार पुनः धन्यवाद इस चीज का देता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इन्होंने एक ब्लॉक अध्यक्ष बनकर मेरा सम्मान किया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ। आज जैसा कि माननीय अध्यक्ष साहब ने यह कहा कि हमें समस्या सुननी है, आम जनता की उनकी समस्याओं को हमें निराकरण करना है। वैसे ही 17 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई विशेष समस्या कोई पंचायतें बताई नहीं, क्योंकि काम हो चुके हैं। तेरकाबाद में 10 करोड़, झाझड़ के अंदर 11 करोड़, नेचवा के अंदर तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 30 करोड़ से ऊपर। अब अभी 1 साल और बाकी है, तो वैसे समस्या तो कोई ज्यादा है नहीं। 11.5 करोड़ गनेडी का हिसाब 11.5 करोड़ रुपए। एक बार ताली बजा के इनका अभिनंदन करें। और हिसाब ही पूरा ले रहा है जी, यहाँ कोई हवामान 11.5 करोड़ रुपया को सन देशार से पड़ियो भाई कहीं काम हुए, थोड़ा सो काम और बाकी है भाई। थे माँ का नेता हो थाने में देख लेगा, मान तो काम याद आ जाए और थे आती हूँ हाथ माँ को काम पास करेगा, माँ को मन और करेगा भाई 2 काम और दिया। साहब ज्यादा लंबा थोड़ा काम को नहीं, क्यों हाँ तो आपने 12 मना पड़े, काम की कोई कमी को नहीं, आगे भी कमी को नहीं है। लेकिन वहाँ का डायरेक्टर जी झुमर जी तंवर है वहाँ को वार्ड नंबर 8 दी के लिए साहब 1 किलोमीटर की सड़क शीशी, एक वहाँ के बोचियों गनेडियों एक बोची बाईपास काटी के लिए भी 1 किलोमीटर की सड़क थे माने डामर की दो जो गाँव जुड़ जाए। अभी 2-3 रास्ता बड़ा रास्ता है, 1 किलोमीटर डामर की सड़कों पे रास्ता जुड़ जाए साहब। एक वहाँ के समंदर गांधी की भी मांग है, एक मस्जिद के ऊपर एक हाई मास्क लाइट, मस्जिद को एक हाई मास्क लाइट। इस्लाम जी पहले एक बार बोची में साहब सीनियर हायर सेकेंडरी आप पास कर दी, एक बार बोचिया की तरफ बहुत बहुत ताली बजा साहब को स्वागत करो। बिग मान साहब 4 कमरा है, अभी में गाँव में बारन ले गया भी जगह ही बनी भी के लिए साहब 4-5 कमरा की डिमांड बोचा विशेष रूप आया भी आपको स्वागत करवाने, मान सम्मान करवाने। गोगा मेरी से गांव की तरफ ढाणी साहब 5-1 लाख रुपए की ब्लॉक की सड़क
एक गोगा बेड़ी को धाम में बोची के माने भी बड़ी थोड़ा विकास काम देख लो। एक बोची में मैं बोला मोहल्ला में एक दिन शेड की मांग की दिनों में करिया में सीकर भी जा रहा है आपने 2-3 दिन पहले आप वहां बढ़ी। एक हरिराम बाबा को मंदिर है वहां गए, एक व्यापार संघ व्यापार मंडल भी वहां को हटाया में भी कोई एक चीज की मांग करी है वो भी देखो साहब। एक बार थोड़ा कार्यक्रम के बीच के मान आया मेहमानों को आप स्वागत कर दिया पर साफा माला के द्वारा स्वागत के लिए 2-3 आदमी आप आ जाओ, धनजी साहब आ जाओ, समदर खान जी आ जाओ। तो एक विकास पुरुष के रूप में अपना अमिट छाप छोड़ने वाले सम्माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे यहाँ के इस यात्रा के प्रभारी, माटी कला बोर्ड केश कला बोर्ड के अध्यक्ष सम्माननीय महेंद्र गहलोत साहब, हमारे पीसीसी के आरसी चौधरी साहब, हमारे यहाँ के प्रभारी पीसीसी सचिव विशाल जांगीर साहब, हमारे जिलाध्यक्ष बहन सुनीता गिठाला जी, पंचायत समिति की प्रधान संतरा जी, पंचायत समिति लक्ष्मण जी प्रधान, सरपंच साहिबान और जिला परिषद सदस्य साहिबान, मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण और मंच के समस्त विराजमान इस मंच को सजाने वाले अति सम्मानित ग्राम गन्नेड़ी आसपास के बुजुर्ग महानुभाव, युवा साथियों, भाइयों, ये कांग्रेस ही है जिसने देश को आजाद कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के एक सिंगल आदमी का मुझे नाम बता दीजिए कि जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में अपनी एक अंगुली भी कटवाई हुई। एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। आज इस परिवार के लिए, इस परिवार के ऊपर अंगुली उठाते हैं, इस नेहरू खानदान के ऊपर अंगुली उठाते हैं। भाइयों, नेहरू जी के पिताजी उस समय वाइस राय थे, कितने पैसे वाला नेहरू जी होकर के और देश को स्वतंत्र कराने के लिए 10 साल जेल में रहे थे। और जब प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री बने तो देश की स्थिति भी मिला उनको। आप सोचिए, इंदिरा जी ने इस देश के लिए बलिदान दे दिया। आज ये हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान, क्या है हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान? पाकिस्तान की तो 1971 में इंदिरा जी ने 2 टुकड़े करके कमर तोड़ दी थी पाकिस्तान की, तो कभी तोड़ते। लेकिन ये हम लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट करके भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज ये पिछले दिनों में जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे भारतीय जनता पार्टी वाला। बताओ भाई, कि गन्नेड़ी का मान है कि गोविंद सिंह जी डोटासरा के खिलाफ जन आक्रोश है के बामई है जगह नीचे से लेकर ऊपर तक जगह चौकी तो सोना का कर दी ना, तो भी गोविंद सिंह जी मानने लगा भाई तो आज इस व्यक्ति ने क्या शरत किया? विकास के मामले में क्या शरत किया इस व्यक्ति ने? 1250 करोड़ रुपए का अपना मात तो सपने में सोचते थे एक टंकी। मैं इस काम के अंदर 1985 से हूं और हमने हमारे स्कूल को कर्मोन्नत करवाया था डॉक्टर साहब। महात्मा तो हमें 4 महीने पूर्व और हमारे 20 के बीच में हमने 4 आदमी नियुक्त किए थे। हमने गांव वाई चंदा करके उस स्कूल को, और वो सिर्फ मिडिल स्कूल कर्मोन्नत करवाई। आज कोई सेकेंडरी स्कूल नहीं, सारी की सारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल। आपको नेक्स्ट को पहले उप तहसील, पंचायत समिति, उपखंड कार्यालय, जिला उप जिला अस्पताल भी आपकी इसी बजट में आने वाला है। सरकारी कॉलेज, AN ऑफिस, बिजली बोर्ड, AN ऑफिस, आपका PhD विभाग का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे जिसके लिए आपको लक्ष्मण जाना पड़े। होगा लोग टक्कर है भाई जी, फिर भी टक्कर हो सी गई। फिर तो भगवान ही मालिक है, फिर तो भगवान ही मालिक है। कोई विकास नहीं करेगा। क्यों करेगा? विकास का वोट नहीं मिलेगा क्यों करेगा? वो तो उसको बता दो कि इस वोट तो ऐसे मिल जाएंगे। इसलिए आप सब जागरूक हो, और विशेष तौर से गन्नेड़ी तो महाजनों का गांव है, बुद्धिवानों का गांव है, बुद्धिमानों का गांव है। आप लोग तो सबसे विशाल काम कीजिए कि गन्नेड़ी में आने वाले विधानसभा के चुनाव में एक वोट भी गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ नहीं जाएगा। आप ये ऐसा प्रण कर लीजिए। कोई भी ढूंढता फिर सारे दिन किन माना राणू को माने जीतवा विकास है आई नहीं गए। फिर ऐसा था जी ने गल सड़ा करता ही नहीं, जो
दूध की छांटी बने और आज 60 किलो दे वाली जर्सी गाय है चपदे द्वारों पर देगी नीचे दिखाई बना जा रही है चपदे पर देगी। इसलिए दिमाग को काम में लेके वोटिंग करना है अपने को विकास का वोट लोग जी देना ही नहीं पक्का देना ही बता दी और गन्नेडी कायम कर लो गन्नेडी कायम कर ले नहीं देना गन्नेडी तो इस क्षेत्र की अगवा पंचायत है सारी पंचायत धारदार आपने मुझे बुलाया बोलने का मौका दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे पधारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। विधानसभा में जब चुनाव का माहौल हो तो एक तो बात इनके सत्य है विकास के नाम पर अगर वोट दिया जाए तो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में किसी बूथ पर बूथ एजेंट भी नहीं बैठना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमें अगले उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे सीकर जिले के जिला अध्यक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम की उपाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जी गिडाला जी आप आएंगे और हमें उद्बोधन देंगे। नेचुआ पंचायत समिति की प्रधान बहन संतरा जी और नेचुआ ब्लॉक के अध्यक्ष कपिल शर्मा जी उपस्थित सभी गणमान्य जन मदन जी सेवका जी आपको सब चीजें बताई कि कैसा विकास लक्ष्मणगढ़ में हुआ है और वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब भी हम जयपुर जाते हैं और लोगों से मिलते हैं तो सुनते हैं कि जब विकास की बात चलती है तो ये काम भी लक्ष्मणगढ़ में हुआ है वो काम भी लक्ष्मणगढ़ में हुआ है ये काम भी लक्ष्मणगढ़ में हुआ है तो काम तो सारे आपके हो गए और अब जो अगला काम है वो आपका काम है। 10 महीने बाद में सामने चुनाव है उन चुनावों में आप जितनी ताकत के साथ हाथ का निशान का बटन जितनी ताकत के साथ दबाओगे जितनी ज्यादा संख्या में दबाओगे उतना ही ज्यादा आपका विकास कार्य होगा। इसी संकल्प के साथ आप सम्मान्य डोटासरा साहब जो न सिर्फ आपकी आवाज है बल्कि संपूर्ण राजस्थान की आवाज है आप जितनी ताकत दोगे उतनी ताकत हम सबको राजस्थान को मिलेगी। और मैं डोटासरा साहब के लिए कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमेशा कार्यकर्ता को महत्व दिया है। इसी के तहत मुझे जैसे जिले की जिलाध्यक्ष बना करके आप लोगों के बीच में भेजा है तो वो कार्यकर्ता की पहचान जितनी डोटासरा साहब कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। जितना मान और सम्मान आपके विधायक महोदय आपको जितना देते हैं उतना और कोई नहीं दे सकता। तो सिर्फ और सिर्फ बाहर से लोग आने वाले आएंगे बरगलाएंगे उनके साथ न जंग है न आक्रोश है सिर्फ एक बात है वो करके चले जाएंगे। उनके कार्यक्रम आपने देखे थे लेकिन मैं देख रही हूँ कि 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा में जिस प्रकार का लोगों का जोश और जुनून आज साथ में था इसी जोश और जुनून को बरकरार रखते हुए आपके एमएलए साहब की ताकत बनिए और जितनी ज्यादा ताकत बनोगे आप लोग उतने ही आपके विकास कार्य होंगे और विकास के कार्यों में आप सभी 200 विधानसभाओं में अग्रणी है। आप सबने मुझे मान सम्मान और बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय। उपस्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष हरदिल अध्यक्ष माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा यात्रा के संयोजक और संगठन के कार्यकर्ता और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र जी गहलोत साहब सीकर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा घटाला मैडम प्रधान जी सम्मानित मंच युवा साथियों बुजुर्गों पधारे हुए कार्यकर्ताओं नेतागण जब उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ वहाँ माननीय अध्यक्ष जी ने बड़ी मेजबानी की स्वागत किया। उसमें ये तय हुआ कि जनता के बीच हमारा संवाद है जो डायलॉग्स है उसमें कम है। उसमें कई घोषणा हुई उसके अंदर एक मुख्य रूप से घोषणा हुई कि पूरे देश के अंदर एक यात्रा निकाली जाए जिसमें मुख्य उद्देश्य जनता के बीच जावे जनता के बीच डायलॉग सुने उनकी अपनी बात उनको कहे उनकी बात अपन को कहे। जो कांग्रेस का 70 साल का जो इतिहास रहा है देश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका रही है वो सारी बातें बताए युवा पीढ़ी को। जो उसके तहत 4000 की
की राहुल गांधी जी ने घोषणा की कि 4000 किलोमीटर की मैं यात्रा करूंगा, तो वो उस यात्रा का चौथे स्टेट में माननीय अध्यक्ष जी और हमारे मुखिया माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में यहाँ प्रवेश किया। इन्होंने 521 किलोमीटर की यात्रा में शानदार आयोजन किया। हमारे जैसे समस्त कार्यकर्ताओं को जिलेवार ऐसा शानदार, मैं सवाई माधोपुर, भरतपुर, यहाँ इनके सबके साथ अलवर साथ रहे हैं, जानदार और शानदार समस्त कार्यकर्ताओं को उनको अलग अलग घेरे में बुला के ऐसी पार्टी, ऐसा संगठन कहीं किसी में कहीं भी नहीं मिल सकता है। पंचायत मुख्यालय पर आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की इस कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे बीच विराजमान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष, हमारे 36 कौम के लोकप्रिय नेता और यहाँ के लोकप्रिय विधायक और राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच सीकर जिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता गठाला जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और सीकर के प्रभारी संगठन एडवोकेट विशाल जांगीर जी, राजस्थान मीडिया प्रभारी प्रदेश प्रवक्ता और कांग्रेस का नेता श्रीमान आरसी चौधरी जी, हमारे लक्ष्मणगढ़ के प्रधान मदन सेवदा जी, यह प्रधान श्रीमती संतरो देवी जी, लक्ष्मणगढ़ की उप प्रधान ममता सेन जी, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष भाई कपिल जी, भाई इस्लामुद्दीन, यहाँ के कोऑर्डिनेटर महोदय दिनेश कसवा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मंच पर विराजमान मोतियों से हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बंधुओं, अपने विराजमान गांव-गांव ढाणी-ढाणी से पधारे हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, नेतागण, नौजवानों, बुजुर्गों, महानुभावों, मातृशक्ति और मेरे नौजवान हम उम्र क्रांतिकारी साथियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे हमारे लोकतंत्र के हमारे छायाकार बंधुओं, आप सब लोगों का प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, राजस्थान की सरकार की तरफ से, इस मंच की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे। जब हमारा हिंदुस्तान गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जब देश के दीवा में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे इन माताओं के लाल जब इसकी आजादी को प्राप्त करने के लिए जब फांसी के फंदे को चूम रहे थे, जब हमारा हिंदुस्तान आजादी की चौखट पर कदम धर रहा था, तब इस देश की जनता का एक सपना था, इस हिंदुस्तान की जनता का एक सपना था, इस राजस्थान की जनता का एक सपना था, इस शेखावाटी के आंचल का एक सपना था कि देश आजाद होने के बाद हमारा ही बेटा कलेक्टर बनेगा, हमारा ही बेटा थानेदार बनेगा, हमारा ही बेटा तहसीलदार बनेगा, हमारे ही बीच में जाया जन्मा हमारा गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान का शिक्षा मंत्री बनेगा, हमारे किसान का बेटा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कुर्सी पर बैठ करके और राजस्थान में कांग्रेस का नेतृत्व करेगा। ये आप लोगों के बुजुर्गों का सपना था। मित्रों, आप लोगों को इस मंच के माध्यम से भरोसा दिलाने के लिए आए हैं। उस सपने को हकीकत में बदलने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज आपके सामने एक किसान का बेटा जो नेचवाक के अंदर कीर्ताराम जी की ढाणी, गांव में भी नहीं, शहर में भी नहीं, एक ढाणी में जन्म लेने वाला सामान्य किसान का बेटा आज राजस्थान की राजनीति में परचम लहरा रहा है। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस पार्टी। मैं बोल रहा हूं, मैं कोई बड़े बाप का बेटा नहीं। कांग्रेस क्या है ये आप लोगों को बताने के लिए आए हैं मित्रों। मैं कोई प्रधान और प्रमुख का बेटा नहीं हूं, मेरे पास भी बहुत बड़ी कोई जाति का पता नहीं, मैं भी एक नाई का बेटा हूं, राज्य मंत्री की कुर्सी पे बैठा हूं, बिठाने वाले ये कांग्रेस। आज से 2 साल पहले आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक में हमारी सरकार थी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी,
मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया गया भारतीय जनता पार्टी के उन षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा। कर्नाटक की सरकार को भी गिराया गया। लेकिन जब राजस्थान में वो लोग आए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गोविंद सिंह जी डोटासरा को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को। उन्होंने सरकार को, गिरना तो बहुत बड़ी बात थी, सरकार को हिलने नहीं दिया। मित्रों, आज एक नाई का बेटा केस करा बोर्ड के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा है। आज डूंगरराम केदर एक कुम्हार का बेटा माटी कला बोर्ड की अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा है। आज राम सिंह राव जो बंसावली बोर्ड के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा है, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। ये गोविंद सिंह जी डोटासरा जैसे उन विधायकों की देन है। अगर ये मजबूत नहीं रहते, अगर ये सरकार नहीं बचाते, तो हमारे जैसे छोटी जाति के लोगों को मंत्री का दर्जा कौन देता, ये बताने के लिए आप लोगों को। आज एक किसान की बेटी कांग्रेस की जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी है। ये भी एक साधारण महिला इधर, एक प्रधान है, एक उप प्रधान है। ये विशाल जहांगीर जी, ये प्रदेश सचिव की कुर्सी पर बैठे हैं। ये कांग्रेस, ये बताने के लिए आए हैं। कहने को बहुत कुछ बातें हैं। आप सब लोग होशियार रहे। आने वाले समय में लोग जाति के नाम से, धर्म के नाम से आपके आंखों में धूल फेंकने के लिए काफी प्रकार के लोग आएंगे। लेकिन मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, मदन जी ने बताया कि आप लोगों को सतर्क रहना है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आज हम जब सुबह 9:45 बजे ठहरगाबाद से रवाना हुए 15 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए, ये यात्रा 15 किलोमीटर की जगह 17 किलोमीटर पर संपूर्ण 2 किलोमीटर ज्यादा यात्रा की है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी और प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ चल रहे थे। कितने बड़े हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि प्रदेश कांग्रेस हमारे साथ चल रही है। ठहरगाबाद में लेखा जोखा दिया डोटासरा साहब ने 6.5 करोड़ का। जाजड़ में डोटासरा जी ने लेखा जोखा दिया 10.5 करोड़ रुपए का। नेचवा में लेखा जोखा दिया 29 करोड़ का। और इस गनेड़ी में 11.5 करोड़ का। ये आप लोगों का हिसाब। आज डोटासरा जी आप लोगों से कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं। जो आपने 2008 के अंदर, 2013 के अंदर और 2018 के अंदर जो आपने मशीन का बटन दबाया था हाथ के पंजे के निशान के सामने, उस बटन का हिसाब देने के लिए आए हैं। आप मजबूत रहे, विकास और हुई। अभी तो जो 2018 में बटन दबाया था, उस बटन का भी 10 महीना बकाया पड़ा है। और जब 2023 में बटन दबेगा तो इस बटन की आवाज पूरे राजस्थान में गूंजेगी। आप लोगों को कहने के लिए आए हैं, डोटासरा साहब के कंधों पर यहाँ की जनता की जो जिम्मेवारी तो है ही है, लेकिन पूरे राजस्थान की जिम्मेवारी है। हम आपको कहने के लिए आए हैं कि डोटासरा साहब को पूरे राजस्थान में घूमना पड़ेगा। वापिस हमें राज बनाना है और अच्छे अच्छे लोगों को राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाना है। इस लक्ष्मणगढ़ को आप लोगों को संभालना है। एक एक आदमी गोविंद सिंह डोटासरा बनेगा, तब जाकर के आने वाली जो पीढ़ी है वो हम लोगों को याद करेगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं बीकानेर जिले से हूं और पार्टी का अध्यक्ष भी हूं। डोटासरा साहब जब हमारे शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने भी एक सपना देखा, जैसा देश की आजादी से पहले हमारे बुजुर्गों ने देखा। इनके मन में भी एक हकूक थी कि पैसे वाले का बेटा अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ सकता है, अंग्रेजी बोल सकता है, तो किसान का बेटा गांव में अंग्रेजी की स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं ले सकता। और मेरी वाणी को विराम दूंगा। मैं आप लोगों ने कहना चाहूंगा कि हमारे सामने जितनी पार्टी है, बस सिर्फ दोष देनो और वो देनो और कमी काज मेरे अलावा भी रखने की नहीं है। विकास नाम री कोई चीज नहीं है। वह पार्टी किसी पार्टी है, एक पुराने जमाने की बात है। एक कोई बेटो हो, पर मां ने कहो कि मां मदन सेवको है, जिको बड़ो मजबूत है, बड़ो बलवान है, बड़ो बलिष्ठ है, शरीर में ताजो मोटो है, और मैं कमजोर किया हूं। मां ने पूछो बेटे, तो बा मां ही काई है कि बीजेपी पार्टी वाला विचारधारा दी बन कहो
भाई आपा वो दोष है जो दूसरे माथे डालता पण क्यों बेटा अड़बड़ करती नारो मोड़ियो तोड़ी फिरी बधाई ने चक्कर में दाई है जो थारो नारो गलत मोड़ दियो जो तू तो कमजोर रह गयो और मदन शेरदे जरे पिताजी मां जो भाई बिदाई ने बधाई तगड़ी दे दी जुड़पानो नारो हावड़ मोड़ दियो जरूर में शरीर में बलवान हो गया तू कमजोर रह गयो मारे इस्लामुद्दीन जी आते अड़बड़ करती नारो मोड़ियो तोड़ी फिरी बधाई ने चक्कर में बेटा मारो कोई दोष नहीं हो तो दाई नहीं दोष है वो बेटो इन्हें भी पूछतो डोटासरा जी जैसा विद्वान आदमी थे गयो भाई दाईरो घर कठे तो डोटासरा जी कहो भाई दाईरो घर तो गांव गनेड़ी रे बाहर ले पासी जाजड़ रोड पर या बठी में है तो अंधारा रात ही बैटरी चिमनी ले रात में दोनों जना गया और दाईरो घर जोयो दाई बड़ी विद्वान है बड़ी समझदार है दाई है जगह बैठा है नहीं आड़ी समझदार साची बात करने वाली ही मैं थाने साची बात करने आया पण कहो कि थे मारो नालो गलत मोड़ दियो मैं थारो कहीं बुरो करियो मैं कमजोर रह गयो मारी जिंदगी खराब हो गई पण दाई कहो तने कण कहो कि मारी मां कहो कि थारी मां खोटी है भाई पण कहो सूठ सुठारी सूठ नहीं खाई थारी मां सूठ को खाई पहलो काम तो करियो सूठ सुठारी सूठ नहीं खाई अजवा खाई साई में अजवान है जी जापो होने के बाद में खानी चाहिए थारी मां पहली खाए सूठ सुठारी सूठ नहीं खाई अजवा खाई साई में मुर्दी मारा मुर्दा बेटा दोष देवे तो दाई नहीं आ बात दिमाग में खोल बड़ा सुबह नहा धो अजे तो चुनाव में टाइम पड़ो आज कोई वोट मांगने को नहीं है आज तो थारो हिसाब देने आया हाँ कि जो 2018 में थे खटको दाब्यो हो भी खटकारी आवाज पूरे राजस्थान में गूंज रही है मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आला कमान को हमारे शीर्ष नेतृत्व को जिन्होंने इस किसान के बेटे को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना करके आप लोगों के बीच में भेजा उस खटके को श्रीमान आपको धन्यवाद इस बात का भी दे रहा हूँ कि आपको प्रधानमंत्री की आपको राज्य की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद जितने भी हमारे उपचुनाव हुए चाहे हमारा शाहड़ा का चुनाव हो चाहे हमारा सुजानगढ़ का चुनाव हो चाहे हमारा दरियाबाद का चुनाव हो और चाहे हमारा बल्लभनगर का चुनाव हो और चाहे हमारा सरदार शहर का चुनाव हो आपके नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत प्राप्त की है सुगन अच्छा है भगवान की कृपा है राजस्थान की जनता तैयार है गाय भैंस पाल छोड़ी है बाल्टी भरने की जरूरत है थे लक्ष्मणगढ़ ने साम दिया और राजस्थान की जिम्मेवारी ने बुढ़ा दिया पाछो इसो साचो डाल दे कि राजस्थान में कांग्रेस रो मुख्यमंत्री बना थारे बीच में लिया है अब बात करने वास्ते आया है तो आज वे लोग 36 कोमरा लोग विराजमान हो और दिन बजेरी टाइम है बड़ी धार्मिक जगह पर बैठा हाँ और नीले आसमान रे नीचे और एक लाजम पर 36 कोमरा लोग बैठे आधा पाई बात रो संकल्प ले जावाला कि आने वाले 2023 रे मया राजस्थान में कांग्रेस रो राज बनावा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार आप लोगों ने हमारा लाड प्यार मान और 11 करोड़ 41 लाख का विकास का कार्य जो गनेड़ी को समर्पित है गनेड़ी की जनता को समर्पित करते हुए हेलो 11 करोड़ 41 लाख के विकास के कार्य सुबह 9:45 बजे चलिया और 4:45 बजे था के बीच में पूछा ऐसे का थे नेता बनाओ नहीं माने आपको दम देख रहा आज कि नेता बनाया बाद के मायने था के बीच में सुख दुख में कोई बात पूछ पाना आवा को नहीं आवा तो आ एक नई शुरुआत करी है राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर चलिया पूरे देश में कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 140 दिन के लगभग और मैं अपना नेता एक संदेश दियो कि कोई टाइम कांग्रेस का जगह नेता हा वह हमेशा जनता के बीच में रहता जनता के बीच में जाता बाके सुख दुख में भागीदार बनता बाके काम की बात पूछता लेकिन पिछले दिनों में ये बात की कमी आएगी और व्हाट्सएप से बात करे लगा टेलीफोन से बात करे लगा और अब 5 साल में तो 2-2.5 साल कोरोना है देखो एक जोरदार पानू दे दियो कोई के ब्याह है बैठक है कोई काम है अगर भाई जी बाहर तो देखो आई चलो बात को नहीं कोरोना है को नहीं कोरोना को बानू लिया मुंडा के कोरोना करते इसी नेता के आ जनता कर दे को नहीं
इसलिए पूरे प्रदेश के मायने था का आशीर्वाद से जब मैं तीसरी बार विधायक बने तो मैंने प्रदेश अध्यक्ष को दायित्व मिलो, तो जो ही राहुल जी की राजस्थान से यात्रा समाप्त हुई भी दिन आप घोषणा कर दी कि हर विधानसभा क्षेत्र में महीने में एक दिन हर नेता कार्यकर्ता जगह कांग्रेस पार्टी की नेतागिरी करे या करना चाहे, वह चाहे सत्ता में वह चाहे संगठन में वह कम से कम 15 किलोमीटर यात्रा एक दिन के मायने जनता के बीच में जा पैदल करे और 2 महीना तक हाथ से हाथ जोड़ो को कार्यक्रम, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम वो है कि जनता के बीच में जा राहुल गांधी जी यात्रा क्यों निकाली भी कोई एक संदेश को परचो है, बाकी साइना से बहुत थाने देणु एक राजस्थान की सरकार जगह अच्छी योजना लॉन्च करी है जगह को लाभ किए लोगों ने मिले वो परचो थाने देणु। एक केंद्र की सरकार है वह 9 साल के मायने जी गलत नीति लाई भी के कारण से हम लोग परेशान है वह था के बीच में देणु और घर घर जाए और वो एक स्टिकर चाहिए पर लोगों ना कहनी कि भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार थारा आशीर्वाद से बनी है और था के लिए ए योजना ले आए ए विकास का काम कराए। आके बीच में मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते एक चीज और जोड़ दी कि भाई जको जको विधायक बने है वो जार आप आपके विधानसभा क्षेत्र में लोगों ना बतावे कि मैं था के लिए 4 साल में काई करे, क्योंकि हर आदमी ने हर चीज को पतो को और बीका जका ई कार्यक्रम 2 महीना चाले गो इका संयोजक आपने जिले का महेंद्र जी गहलोत बार के सुनिया ही होला, गहलोत लगावे लेकिन शेन है और भाषण दियो ना बचबेरो को नहीं पड़ेगा कहीं है अच्छा मैं पहली तो मैं के जोरदार आदमी लगा दियो और वो जोरदार मेहनत कर वालो आदमी है जिला अध्यक्ष है बीकानेर को, तो घर घर गांव गांव जाए जाए अलग जगह सी कांग्रेस को। अब तो महेंद्र जी तगड़ा भाषण देकर मन तो आपने डर लागे लागो है ओ कठैया का जोर का भाषण दे मन चला ले और थाने पटा लिया जना मारो के बोलो बनाओ। तो इस तरीके से आपकी बात के बाकी कला है और बहुत अच्छा संगठन का कार्यकर्ता है, इसलिए सरकार अशोक गहलोत जी कांग्रेस आला कमान मिलर ने राज्य मंत्री के बराबर को दर्जो दिए, सरकारी गाड़ी दी है बठे राजस्थान सरकार लिए माड़ी तो 3 साल रखी घोषली और आप ले ली। खैर आपके आदमी दे दे कोई बात को नहीं, बीजेपी वाला मध्य प्रदेश में घोष लीजिए नहीं कुछ नहीं चाहिए। प्रधान जी भी है अपना नेछवा की प्रधान जी भी है, विशाल जी जांगीर साहब भी प्रदेश का सचिव है, जिले का प्रभारी आरसी चौधरी जी भी बोलबा में रड़का ही काटे है, टेलीविजन पर ते सुनता उला देखता उला बछीड़ दे बीजेपी आरएसएस के नेच में बोल लिया काफी टाइम हो आज ब्यास हवा भी ज्यादा है, हर आदमी 2-2 मिनट कोई का हाजिरी भी देना चाहे, मन भी रात में जयपुर जार सोनू पड़े रात में जाना जरूरी है। सुबह 7:30 बजे दोबारा कार्यक्रम चालू हो जैसे आज भी मैं 8 बजे घरों निकल गो लक्ष्मणगढ़ में एक उद्घाटन और भी के बाद में पौनी 10 बजे डहरकाबाद में पहुंच रो कार्यक्रम। हमारे जिला अध्यक्ष जी अतः शानदार बोले और हमेशा पैदल यात्रा भी बाद लहरन गौरव यात्रा करीबा भी है 75 किलोमीटर पूरी करी है, लेकिन आज भी पूरा चल रहा है, हमेशा बहुत एक्टिव है, इसलिए जिला अध्यक्ष बनाया कि हम सौ बढ़िया संगठन के कार्यकर्ता है, इसलिए आने जिम्मेदारी मिली है। शेवदा साहब ने सुने है तमाम अपना नेता है और था के सबके लिए खुशी की बात है कि नेछवा ब्लॉक को जो संगठन को सबसे बड़ो पद है ब्लॉक अध्यक्ष वो था के लाडले कपिल शर्मा ने पार्टी दियो है और आज की जिम्मेदारी दी है वह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरपंच तो एक पंचायत को है, जिला परिषद 5 एक पंचायत को है और वो ब्लॉक जो है 18 पंचायतों को मालिक है के वो माने टिकट मिलती है। समझ गए बात में कांग्रेस पार्टी में एक परंपरा है कि ब्लॉक अध्यक्ष प्रस्ताव पारित कर देवे जना बात चाले है, तो माँ की टिकट को ध्यान रख जो भाई जी, मैं तो था को ध्यान पूर्व रखा। हमारा उप प्रधान भी
ममता जी सेम भी पूरा चाल्या दोनों प्रधान और प्रधान चाहे पंचायत समिति न्यारी हो पर काको जोड़ माऊ आगे चाल्या माऊ पीछे एक टाइम में बोल दिया। सारा का सारा सरपंच है, डायरेक्टर है, तमाम सारा लोग है। पूनिया जी भी हमारा विधि प्रकोष्ठ का है, एडवोकेट है, साथी है माता राम जी भाई जी भी है। अब वो कैलाश करेंगे, कैलाश शर्मा, कैलाश कुमार जागीर, क्या बात है। हाँ थारे तो कैटेगरी न्यारी है। तो आप सब लोग पधारिया हो, वो जो कोई हिसाब है वो इलिए हिसाब दे रहा के काम वोट लेने जना नेता बनाए। अगर थे वोट नहीं देता मन नहीं जिताता जना मैं तो आमो एक हैंडपंप भी खुदा बाजो को नहीं समझो ना दे बात। इलिए मारो धर्म बने कि जा रहा के वहां के साहब ए काम तो कर दिया और कोई काम है जगह बताओ, विकास का काम बताओ। और कोई सुख दुख की कोई तकलीफ की बात है, कोई अधिकारी नहीं माने है, कोई थाने फोड़ा गाल है, कोई थानों नहीं माने, तहसील नहीं माने, तो बा बात बताओ। और सरकार से थे और के चाहो बा बात बताओ। तो आ बात पूछवाने आज पैदल पैदल आया। कई लोग जगह जगह आप आपकी एप्लीकेशन दी है, कोई सड़क की दी है, कोई 11,000 की लाइन उठाबा की दी है, कोई ट्यूबवेल की दी है, कोई टंकी की दी है, एक आधो ट्रांसफर की भी दी है बहन है, लेकिन ओठो खुल जैसी और भी कई तरह की, कोई सब सेंटर की दी है, कोई पीएचसी की दी है, कोई कहे साहब भवन बन रहे वो अधूरो पड़े भी की बात है, कोई नई सड़क बनाना चाहे, कोई इंटरलॉक बनाना चाहे। तो ऐसा सब चीजा था कि 80 जना अन आगे बढ़ा से काम न और था कि जी समस्या है मां को समाधान कर था के जो वाटर सेट है वो एक लो ही इस 11.25 करोड़ में 3 करोड़ 63 लाख इको थाने ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है। इके मायने कोई टेंडर वेंडर की राज्य सरकार के लेवल के ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, बस 2-5 दिन में हटा देंगा। ठीक है, बाद के मायने जगह जगह लोग कुंड बनाना चाहे है वह आपके खेत के मायने कुंड बना लेगा। और जिको भी स्कीम में जिकी चीजा होगी बिल्कुल लाभ थारे के नेड़ी न पूरो को पूरो पंचायत ने मिलेगो। आ मैं था से निवेदन करना चाहूं। बाकी ऐसी की बातें करी है कि सीसी रोड झूमरजी वाली है, डीडवाना बाईपास से रोड है 1 किलोमीटर, मस्जिद के पास बड़ी लाइन है, सीनियर स्कूल बोची में कमरा और चाहे, 4 स्कूलों में फर्नीचर का 2.5 लाख रुपए चाहे, गोगा मेडी की तरफ रानी रेडमल में इंटरलॉक का कार्य है, गोगा मेडी बोची में और हरिराम बाबा मंदिर में कोई टिन सेट की बात है, मेघवाड़ मोहल्ले में टिन सेट की बात है। ये जितना भी कोई काम बताया है ये सारा का सारा काम चाहे बस सड़क का हुए टिन सेट का हुए बस सारा काम करा देंगे, एक ही बाकी कौन छोड़ा क्योंकि महंगाई कम है। महंगाई कम है, महंगाई लिए कम है कि सड़कों काम थाकड़ो जो हो मैं धन्यवाद देना चाहूं यूनुस काजी करके। ये मैं कोई दोहराए को नहीं करेड़े ने उठो नहीं करना चाहिए। यूनुस काजी आपने इलाके के मायने बहुत सड़कों को काम करो, कोई चाहे राजीव है चाहे बेराजीव है पार्टी कोई भी है, लेकिन वह वास्तव में सड़कों को काम डीडवाना में तहसील में गंडेड़ी में इस तरफ आपने का नहीं भी बहुत करियो। और जको बाकी रहेगो ना वो गोविंद डोटासर बाकी कौन छोड़े। 600 किलोमीटर सड़क कति 600 किलोमीटर सड़क ने भूतों ने भविष्य 4 साल में जिसके में नई या चौड़ाई या सुदृढ़ीकरण या नवीनीकरण सारी शामिल है। 600 किलोमीटर सड़क 300 करोड़ रुपया। स्कूलों के मायने 100 स्कूल कर्मोन्नतर 100 करोड़ रुपया, कमराकार लेबकार 100 करोड़ रुपया। पानी के मायने कोई कमी कोई, बिजली के मायने जठे ग्रेड मांगियो बठे ग्रेड। आपने विधानसभा क्षेत्र का 7 विधानसभा क्षेत्र में जितना ग्रेड कुल मिलार जितना पास हुआ ने बट्टा 1 लाख लक्ष्मणगढ़ में करा दिया। 1 लाख लक्ष्मणगढ़ नेचुए में कॉलेज, लक्ष्मणगढ़ में कॉलेज, नेचुए ने एसडीएम हेडक्वार्टर बना दिया, तहसील बना दी, एएन ऑफिस उगो, ब्लॉक सीएमएचओ को ऑफिस उगो, सीडीपीओ को आंगनबाड़ी और सीडीपीओ को ऑफिस उगो, पानी को एएन, बिजली को एएन, पीडब्ल्यूडी को एएन। एक डिवाईएस भी बैठ को बाकी है, समझ गए? एक डिवाईएस भी और हो जाए ने
जना थारा लक्ष्मणगढ़ के बराबर नेच होगी थारा पंचायत करती ए मंदिर और मस्जिद और जगह काम है ने ए पर्यटन वाला करते सुनिया गए और जी सुनिया गए कोई नहीं सुनिया और कहीं डाणी में भी एक छोटा मोटा मंदिर बनाना पड़ती और रामचंद्र बैठियो है मैं कन्या पाठशाला एक रामचंद्र भी के मायने पढ़ता जब ताई जी पढ़ाती विमला जी अपने कमल की दादी है ना तो वह कहीं करता के मायना पूछता तो कौन कहीं पूछता रामचंद्र बता दे तो और मन ना तोड़ना तो एक मेरे गम को दिवा था और मैं बता दे तो निर्णय मैं गम को दे तो अब मैं जगह दिन मेरो नंबर आ तो जगह दिन तो क्यों बिगड़ तो को नहीं अरे ये आड़ो जगह दिन मेरे नंबर आ जाए तो गम को ले बागो जगह दिन मेरे में क्यों बचतो को नहीं तो इसलिए मैं तो थारे करने ठीक पढ़ाया ठीक हमारा पिताजी पढ़ाया और सही कह रहा बाहर गहलोत साहब कि शिक्षा मंत्री मेरा पिताजी टीचर हार्ट है हेडमास्टर या 6-7 साल तारा गनेडी के माने कोई पटेड़ा है कोई सागरियड़ा है एक मास्टर के बेटे ने शिक्षा मंत्री को अगर काम करवा को मौको मिल जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। इसलिए मैं तो आप कहना चाहूंगा कि चाहे स्कूलों को काम हो चाहे पानी को हो बिजली को हो लाइट को हो जगह भी काम है कोई चिंता करवा की जरूरत को नहीं इससे करावांगा आप सब लोगों के बीच में जबकि सरकार काम कर रही है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है किसान मित्र ऊर्जा योजना है अंग्रेजी स्कूल ही ऐतिहासिक ही और सामने कहीं है तेरी मेरी कहीं है बताओ बीजेपी वाला आक्रोश यात्रा काटी मदन जी का कहीं कह दिया थे गोविंद रालो क्यों भाई थारो के खाए को बताओ वोट मेरा आदमी दिया मैं आगा काम करूं ए मेरे हूं राजी थारे के तकलीफ होगी वो गोविंद ने क्यों हरा लियो अरे तारो हरे जना फार्म भर दीजिए सामने जनता पर कर दे सी फैसलो नहीं साहब पर रीट की परीक्षा पेपर लीक हो पहली बार हुए नहीं होना चाहिए सही बात है बच्चा के सागे पेपर लीक होने से बहुत बड़ी तकलीफ हुए बाकी नौकरी देरी से लागे बाकी मानसिक प्रताड़ना भी हुए लेकिन इतो बड़ो राजस्थान है गेंगा सक्रिय होगी और हिंदुस्तान में सक्रिय है केंद्र की जगह परीक्षा हुए बाका पेपर आउट हो जाए गुजरात का होगा काल परसों होगा मध्य प्रदेश का होगा उत्तर प्रदेश में हुए हरियाणा में 9 साल से सरकार है बट एक ही परीक्षा को नहीं हुई कोई भी अधिकारी परीक्षा करावान तैयार को नहीं पेपर आउट उसी तड़के मान जेल में देशो मैं राजस्थान के मायने 3.25 लाख बच्चा ने नौकरी देवा की व्यवस्था कर दी 2.25 लाख ने दे दी और बाकी को विज्ञापन है 51,000 पदा की शिक्षिका की भर्ती काटी जब मैं शिक्षा मंत्री हूँ 51,000 बामा 16,000 तो लाख का पोपाट करता ही रहेगा 16,000 तो लाख फिर ज्यादा रोड़ो करियो जना आता करी भाई कोई के मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए कोई के सागे एक के सागे भी न्याय क्यों है आपने परीक्षा निरस्त कर दो दोबारा करा दो और ईमानदारी से दोबारा करा दियो पहलो पेपर तो दूसरो पेपर महीने भर में फरवरी में हो जैसी और 16,000 के बाद में जगह 30-32,000 है टीचर स्कूल के मायने लाग जैसी अपना किसान का बेटा है जगह नौकरी लाग जैसी सेकंड ग्रेड को एक पेपर आउट होगा आरपीएससी करवाई दोबारा करा दियो 29 तारीख ने एक महीने में रिजल्ट आ जाए सिर्फ बच्चा की नौकरी लाग लेकिन अगर पेट में मरोड़ा चल रहे छोरा नौकरी लाग सी नहीं जना ये बाहर को निकाल से कह रहे बाहर है वोट दो मान के क्या कहते हैं थाने छोरा नौकरी तो अशोक गहलोत की सरकार कांग्रेस की सरकार लगाई तो इस तरीके को माहौल खराब करवा के अलावा कुछ ही बोल आज तो देखो किरोड़ी जी को बयान देखो कि सतीश पूनिया मन सागो कौन दे रहे हो भाई तू क्या चीज है तन सागो कूदे सतीश पूनिया आ बता सतीश पूनिया ने वापिस जवाब देना पड़सिया बच्चा ने के भाई थे सीबीआई को नाम ले रही परीक्षा ने रोक रहा हो राजस्थान में नौकरी छोरा कौन देवा दे रहा थे थारी राजनीतिक रोटी शेखबा के चक्कर के मायने ए जगह बच्चा नौकरी लाग वाला है जगह की भर्ती काट रखी है सरकार की परीक्षा देर नौकरी को लाग बात पेपर सही होना चाहिए कोई ना ऐतराज भी नहीं बात नहीं बिल्कुल सही बात है कि ईमानदारी से पेपर होना चाहिए लेकिन
आ कोई कहूं के सीबीआई ने जो तो ताला लगा ऑफिस अगर बैठ गया 3 साल में 12 महीना में नौकरी नहीं लगे अक टेंगी न्याय की बात है। अरे अगर बन शुरुआत करनी है बीजेपी की बात में कुछ दम है तो गुजरात में पेपर लीक हुए बन पहले सीबीआई की जांच देनी चाहिए। अरे एक नए उदाहरण पेश करना चाहिए कि देखो हमारी सरकार ही बीजेपी की जना में सीबीआई की जांच दे रही गिरोह पकड़वा को काम करा। अब बोलो राजस्थान का मुख्यमंत्री जी ठीक है को जना तो कोई बात नहीं। आप तो गुरुजी गुलगुला खार के गुड़ मत खाजे टाबर ने शिक्षा दे गुलगुलो मत खाजे तो भाई जी थे गुड़ क्यों खा रहा हूं मैं तो गुड़ गुलगुलो खाबा ने मना कर रहा हूं। तो ये तरीके से आपको जो आचरण है वो था के सबके सामने है। मैं तो थारा गांव को देखो गनेड़ी सुतोद एक पंचायत थी। मैं तो बार बार थाने एक ही बात कहूं कि गनेड़ी और सुतोद एक पंचायत थी बाद में 2 पंचायत बन गई और मेरो जो तो कृपाराम जी की ढाणी में रिश्तो है भी के बाद में अगर कोई जन्म के बाद में कोई रिश्तो है तो मारो नेचवार गनेड़ी क्योंकि नेचवा में मैं पढ़ियो बढ़ियो और 8-10 साल मेरा पिताजी टीचर रिया कोई के परिवार में पढ़ेड़ा हो गोपाल जी बहुत भाई लो बहुत ज्यादा बैठ जी का नाता ने हमारे पिताजी की कोई भी तकलीफ होती है नहीं भाई अब कौन बार पड़ा मेरा तो जीव निकल सी जब बैठ जी मोहनलाल जी का आ जाता और सांत्वना के देता मेरे को जाता है उठा कहता तड़के तो सीकर जाशू मैं तो एकदम जोरदार हूँ। तो वास्तव में मारो जो रिश्तो है वो गनेड़ी सुतोद लहरगाबाद नेचवा आत्मीयता को रिश्तो है परिवार को रिश्तो है। इसलिए ही मेरे मन में एक जज्बो हो मेरे मन में एक लगन ही मेरे मन में एक निष्ठा ही कि अब आपने जे हल्का आदमी ने जब एमएलए बनवा को मौको मिल गो और आज राज आप है आ लोगों की कोई कमी को नहीं है अपन वोट दे राजा बना दियो तो अब आपा नेचवा गनेड़ी डैरकाबाज गाड़ोदा टिड़ोकी सुतोद मंगलुणा बिलुंडा रुल्याणी मीरण आ पंचायता के लिए कुछ करा वह पंचायता के लिए भी करा आ के लिए भी करा तो 18 पंचायता की नई पंचायत समिति नई तहसील सब कुछ ऑफिस नया तो आ कोई छोटी बात और बात जज कर सका जब थे ई पौधे ने लगार बड़ो के अब मौको है अब का एंटी कमेंसी है नहीं सरकार की अच्छो काम कर रही है और बीजेपी आपस में टूटी पड़ी है एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है एक दूसरे के खिलाफ नीचो दिखावा को कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए अब कड़ा कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाओ मैं थाने आ कहूं थे वो पानुमन लिख दिए ना 4 लाइन को 4 लाइन का तो मैं 10 मैं नाम ही कर देशू भी के अलावा सोच रखोगा आगे बड़ो काम के कराना बड़ो काम सोचो। एक मई गनेड़ी वाली जी बाईपास है ना यूं सापराली बाईपास में भी जो एसडीएम तहसील पंचायत समिति बन रही है ना बटी की बाईपास काटवा को भी मेरा विचार है। मैं 8 करोड़ रुपया को प्लान बना सरकार ने भेजो है वो सके बड़ा बजट में आ जाए 2 दिन पास आ जाए आगे आ जाए पर मैं थाने पूरा विश्वास दूं जो मर्जी वाली डीडवाना बाईपास वाली आम तो कोई कमी को नहीं है तो अप्रैल में ही कर दूंगा हो सके वो बड़ोड़ो काम कर दूं तो थाने एसडीएम तहसील में जानो पड़े ना 1.5 मिनट लागेली ठीक है सीधा छठ तहसील चले जाए बटी तन चक्री बोली बात इस तरीके से मन में है और थे मौको दे रहे हो जज्बो है। लोग बोलिया अध्यक्ष जी ओरा के चालबा की वह अध्यक्ष तो पूरे राजस्थान में हुए इसलिए न चले तो कोई पार कोई पड़े मुंह चल रहे आप तेरे ही खुद मरे ही स्वर्ग को बेरो पड़ा है नरक का ही मेरे स्वर्ग के दूसरा को कोई और तो बताओ नहीं करो तो आप खुद नहीं करांगा तो दूसरा ने उपदेश के देंगे दूसरा ना आदेश के इसलिए मैं शुरुआत करी है। मैं दूसरा तो नियम लागू करे महीने में 1 दिन 15 किलोमीटर और मैं मेरे पर लागू करूंगा महीने में 2 बार 15 किलोमीटर मैं मेरे ऊपर 2 बार लागू करूंगा और मैं चेष्टा करूंगा कि आज 4-5 महीना के माए मैं तमाम 53 ग्राम पंचायत में और हमारी नगर पालिका के 40 वार्डा में जहाँ आज चालिया जहाँ पैदल चाल था के बीच में था की समस्या सुनूं और था के समस्या को समाधान करूं और मेरा फर्ज समझूं कि मायने में काम कर रही हूं। आप सब लोग आया काफी टाइम हो गो साध्या को बहुत ही वास्तव में है जितना भी एप्लीकेशन आई है
वह एप्लीकेशन में एक एक ने देखूंगा, जको काम उबाड़ो है वो कर दूंगा, आगे उबाड़ो है तो टेलीफोन कर दूंगा, और कोई नहीं उबाड़ो है तो भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं फोन कर बताऊंगा कि इस वजह से वो था को काम उबाड़ो फोन। मेरी जिम्मेदारी है, मैं मेरे स्टाफ ने देशू वह सब लोग आपसे बात कर सी। जगह तहसील से भी, पंचायत समिति के अलावा भी जगह नेता आया है, कार्यकर्ता आया है, वाने भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ, और विशेषकर मीडिया के लोगों ने धन्यवाद देना चाहूँ कि हमारा मित्र है जगह सुबह से ले 8 बजे से मेरे सागे हुआ तो अब तक मेरे सागे है, पाने भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ। थे जत्ती ज्यादा से ज्यादा दिखासियो ने जत्ती जनता ने फायदो मिल सी, जनता ने लिए मिल सी कि मैं आयो जी और भी आसी, दूसरे विधानसभा भी आसी, बाकी भी जनता को दबाव रहे सी कि भाई जी वो डोटासरो घूमे, आपने क्यों को नहीं आओ, थे भी आओ चुनाव लड़सो। तो जब मैं आसियाना है सरपंच भी था के बीच में आसी, नहीं तो टेलीफोन सगड़ा नाक्यो काट लगा मैं, तो मैं सगड़ा जना था के बीच में आवांगा, था का जगह भी काम है विकास का मैं कराऊंगा, दुख दर्द में था के शामिल रहूंगा, और आबड़ 10 महीना बाद के मायने था से आई अपील करूं कि पूरे प्रदेश में जानो पड़ेगो, कम आणु होएगो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने थी मदद कर जो, मेहरबानी कर जो, कांग्रेस ने मजबूत कर जो, और कांग्रेस ने मजबूत करोगा दोबारा सरकार कांग्रेस की बनाओगा तो जगह अब के 5 साल में विकास हुआ, इससे 4 गुना विकास का काम करांगा, 4 गुना विकास का काम करांगा। आप सब लोग मां को सम्मान करो, के लिए भी मैं थाने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ऊपर आवेगा एक बार आके वो एक पर्चो मां के चेप दी हम दीवारा के तो चेप देसी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का ये स्टिकर हर घर घर के अंदर जाके चिपकाना होगा, और तमाम संगठन के कार्य बहुत ही बड़ी उपलब्धि रहेगी। अब आप सभी इतनी भारी संख्या में पधारे, 15 किलोमीटर यात्रा में चले, और उस